Hello everyone, this is Swati Chawla. Welcome to my YouTube channel. So as you know, आप सभी के रिक्वेस्ट पर we have started the syllabus for CUET Computer Science. जो इस सीरीज की हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था हमारा CUET का करिकुलम, प्लस आई ऑल्सो टोल्ड यू कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स जो आप लोगों ने 12th में नहीं करे हैं बट CUET के लिए करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था, और कहाँ से करने हैं वो भी बता दिया था. अगर नहीं देखी है तो आई सजेस्ट यू टू प्लीज़ चेक दैट वीडियो ऑल्सो. उसका जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के आई बटन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट, राइट. और सेकेंड थिंग, जो हमारी उससे नेक्स्ट वीडियो थी सीरीज़ की, उसमें हमने कुछ PYQ स्टार्ट किए थे. सेक्शन A का वी हैव डन. आज जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो PYQs होंगे सेक्शन B1 के, ठीक है. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर ज़रूर कीजिएगा, राइट. चलिए, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर सेक्शन B1. ठीक है. अब देखो, आपको ये चीज़ तो पता ही है जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आप लोगों का जो CUET का एग्जाम है, जो क्वेश्चन पेपर होगा, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस. 2 सेक्शंस में वो डिवाइड होगा, राइट. वो आपका डिवाइड होगा, एक आपका होगा सेक्शन A और नेक्स्ट आपका होगा सेक्शन B, राइट. जो सेक्शन A होगा दिस विल बी कंपल्सरी, चाहे आप CS के स्टूडेंट्स हैं चाहे आप IP के स्टूडेंट्स हैं, ये आपने अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है. उसके बाद जो आप लोगों का सेक्शन B होगा, दिस विल बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज पार्ट B1 एंड पार्ट B2. जो B1 होगा जो हमारे CS के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अटेम्प्ट करना है, एंड B2 जो होगा वो आप लोगों का IP के स्टूडेंट्स के लिए होगा, ठीक है. तो हमारा जो सेक्शन A है वो हमने लास्ट वीडियो में कवर अप कर लिया था. इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा सेक्शन B1, राइट. तो अगर आप यहाँ पर देखोगे हमारा क्वेश्चन पेपर जो आपका आया था 2022 अगस्त में, तो सेक्शन में देखो कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है, ठीक है. अगर मैं इससे पहले तक के 15 क्वेश्चंस की बात करूं तो कंपल्सरी लिखा हुआ था, मीन्स दोनों ने अटेम्प्ट करना है, CS वालों ने भी और IP वालों ने भी, ठीक है. इसमें आपका जो 16th क्वेश्चन है उससे हम स्टार्ट करेंगे. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1 मुझे कहता है when all the values are sorted in ascending or descending order the middle value is called the mode. कि अगर मोड क्या होता है कि आपका कौन सा टर्म मीन्स जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो मोड होता है, ठीक है. तो क्या अगर मैं अपने नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूं तो क्या जो मिडल वैल्यू होगी वो मोड होगा? नहीं, वो आपका मीडियन होता है, राइट. सो दैट मीन्स जो आपके फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो गलत है. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन द गिवन डेटा इज कॉल्ड मोड. ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही होती है वो आपका क्या होता है? मोड होता है. तो दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑप्शन डी. ये जो क्वेश्चन पेपर का PDF फाइल है ये आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है. ये आपका NTA की वेबसाइट पर भी है. नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17. एडजेसेंट एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड एंड स्वैप्ड इन डैश सॉर्टिंग टेक्निक. तो हमारी बबल सॉर्ट है जिसमें आपके जो एडजेसेंट एलिमेंट्स को हम पहले कंपेयर करते हैं फिर स्वैप कर देते हैं, ठीक है. सॉर्टिंग से रिलेटेड किसी भी टेक्निक पर डाउट हो तो इसकी वीडियो भी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, चेकआउट कर सकते हो. प्लस आप लोगों के लिए मैंने CUET कंप्यूटर साइंस की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आपके वो टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने CUET के लिए प्रिपेयर करना, उसमें सॉर्टिंग, हैशिंग, अंडरस्टैंडिंग डेटा सब इंक्लूड कर दिए, राइट. चलिए नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन 18 हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर क्यू. क्यू भी आप लोगों ने पढ़ना, ठीक है. क्यू इज एन ऑर्डर्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. DQ कैन सपोर्ट बोथ स्टैक एंड क्यू ऑपरेशंस, ये भी करेक्ट है. DQ क्या होता है कि जिसमें आप इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से कर सकते हो, ठीक है. अगर मैं स्टैक की बात करूं उसमें आपका टॉप एंड होता है, टॉप एंड से आप लास्ट इन फर्स्ट आउट एक ही एंड से इंसर्ट करते हो, एलिमेंट्स को डिलीट करते हो. वहीं अगर मैं क्यू की बात करूं तो एक आपका फ्रंट एंड होता है, एक रियर एंड होता है. फ्रंट एंड से डिलीशन होगा, रियर एंड से इंसर्शन होगा. वहीं अगर मैं DQ की बात करूं दोनों एंड से इंसर्शन भी है, डिलीशन भी है. यहाँ से भी इंसर्शन भी है, डिलीशन भी है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है.
Q इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, वो ऊपर कह रहा है लीनियर है तो नॉन लीनियर नहीं होगा, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। Q वर्क्स ऑन फिलो प्रिंसिपल, देखो Q हमारा क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, तो ये भी गलत है। DQ इज अ वर्जन ऑफ Q विच डज नॉट अलाउ इंसर्शन एंड डिलीशन एट बोथ एंड्स, ये भी गलत है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज A एंड B ओनली। तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन B, तो B इज द करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट आता है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19। द डिफॉल्ट रेफरेंस पॉइंट फॉर फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक फंक्शन आप लोग लगाते हो। ऑफसेट मीन्स कितनी बाइट्स रिमूव करना है, रेफरेंस पॉइंट मीन्स कहाँ से मूव करना है, 0 मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग, 1 मीन्स फ्रॉम करंट लोकेशन और 2 मीन्स एंड से मूव करना है, ठीक है। तो जो बाय डिफॉल्ट होता है वो आपका क्या होता है, 0। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20। फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल myfile.txt कीर्ति विल रीड नेक्स्ट लाइन थ्रू फाइल ऑब्जेक्ट F1। नेक्स्ट लाइन रीड आउट करनी है, ठीक है। रीड लाइंस तो सारी लाइंस दे देगा, रीड नेक्स्ट नेम से कोई फंक्शन नहीं है मेरे पास, रीड भी सारा डेटा रीड कर देगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज रीड लाइन। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 21। तो द पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ a इंटू बी प्लस सी डिवाइड बाई बी, इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक तो अपना टेबल बना लेंगे सिंबल स्कैंड नेम से, ठीक है। फिर हमारे पास हो गया ये एक स्टैक और फिर मेरे पास हो गया आउटपुट एक्सप्रेशन, ठीक है। ये भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है कि आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, राइट। तो सबसे पहला काम, जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन उसके दोनों तरफ क्या लगा दोगे, पैरेंथेसिस, राइट। तो सिंबल स्कैंड सबसे पहले मेरे पास क्या आया, पैरेंथेसिस, इसको आप पुश करोगे स्टैक में। नेक्स्ट मेरे पास आया ऑपरेटर ए, यस इट इज ऑपरेटर ए आएगा आपका आउटपुट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट मेरे पास आता है मल्टीप्लाई, तो जो ऑपरेटर है आपके वो आपके कहाँ पर आएंगे, स्टैक में, यस इट इज रह गया। नेक्स्ट मेरे पास आया बी, ब्रैकेट स्टार ए एंड देन बी, बी के बाद मेरे पास आया प्लस। अब देखो जब मैं स्टैक की बात करूं तो जब मेरे पास प्लस आया तो वो कहते हैं लोएस्ट टू हाईएस्ट प्रेसिडेंस हो सकती है, हाईएस्ट टू लोएस्ट नहीं होगी। मीन्स प्लस के बाद मल्टीप्लाई आ सकता है, मल्टीप्लाई के बाद प्लस नहीं आ सकता। तो मल्टीप्लाई को तो आप पॉप करके यहाँ पर ऐड कर दोगे और प्लस का सिंबल स्टैक में ऐड कर दोगे। नेक्स्ट मेरे पास आता है सी, सी मेरे पास आप इसको ऐड कर दोगे स्टैक में। और फिर मेरे पास आता है डिवाइड, देखो लोएस्ट टू हाईएस्ट प्रेसिडेंस हो सकता है तो ये एज इट इज रहेगा, ए बी स्टार डी सी, ठीक है। उसके बाद है डी, तो डी आपका कहाँ पर जाएगा, आउटपुट एक्सप्रेशन, ए बी स्टार सी और डी। नेक्स्ट मेरे पास आया क्लोजिंग ब्रैकेट, तो दैट मीन्स मैं इनको पॉप कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी स्टार सी डी डिवाइड और प्लस, ये मेरे पास फाइनल आंसर है। अब ये जरा चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ए बी स्टार सी डी डिवाइड बाय प्लस, राइट। तो ये आपको मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 21 के लिए सी पार्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, राइट। अगर आपको अभी मीन्स ये कंसेप्ट नहीं पता है तो ऑब्वियसली आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 कहता है द फाइल ऑफसेट पोजीशन ऑफ अ फाइल ओपनड इन आर मोड, कि अगर मैं अपने फाइल को रीड मोड में ओपन कर रही हूँ तो मेरा पॉइंटर कहाँ पर होगा, बिगिनिंग पर। एंड में तो किस में होता है, अपेंड में होता है, ठीक है। एनीवेयर इन द फाइल भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बिगिनिंग। 23rd क्वेश्चन मुझे कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन कोड, और यहाँ से आउटपुट बताना है, ठीक है। माई डिव मैंने फंक्शन कॉल किया 4 और 0, तो x में वैल्यू आ गई मेरे पास 4 और y में वैल्यू आ गई 0। इफ y डबल इक्वल्स टू 0, y 0 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू, तो ये रेज क्या करना है, 0 डिविजन एरर, तो ये आपका एक्सेप्शन जनरेट हो जाए, ठीक है, 0 डिविजन एरर। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 24। कम्युनिकेट डैश कम्युनिकेशन मोड अलाउस कम्युनिकेशन इन बोथ द डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, तो दोनों डायरेक्शन में जिसमें आप साइमल्टेनियसली कर सकते हो दैट इज योर
फुल डुप्लेक्स। ठीक है, देखो इन सभी क्वेश्चंस के लिए आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, बिकॉज जब मैंने इन क्वेश्चंस को एनालाइज किया ना तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन टू लाइन वो आप लोगों के एनसीईआरटी से आए हुए थे। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग एनसीईआरटी आई थिंक कम रेफर करते होगे, बट सीयूईटी के लिए आपने एनसीईआरटी को जरूर रेफर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 हमें कहता है चूज द एडवांटेजेस ऑफ अ डेटाबेस ओवर फाइल सिस्टम, रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी, ट्रू है। शेयरिंग ऑफ डेटा पॉसिबल, ट्रू है। डिफिकल्ट टू एक्सेस डेटा, नो। डेटा इनकंसिस्टेंसीज रिड्यूस्ड, ट्रू है। डेटाबेसेस आर नॉट पोर्टेबल, फॉल्स है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट एडवांटेजेस है मेरे पास, ए, बी और डी। तो ये आपको मिल रहा है मेरे को ऑप्शन बी में, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 26। द लाइक ऑपरेटर मेक्स यूज ऑफ टू वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, अंडरस्कोर और परसेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दीज ऑपरेटर्स। तो परसेंट रिप्रेजेंट्स 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स, ट्रू। अंडरस्कोर रिप्रेजेंट, देखो अगर मैं नॉर्मल से बात करूं, परसेंटेज मीन्स मल्टीपल कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर मीन्स सिंगल कैरेक्टर, यही चीज होती है हमारे पास। ठीक है, तो अंडरस्कोर रिप्रेजेंट 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स, फॉल्स। अंडरस्कोर रिप्रेजेंट ओनली मल्टीपल कैरेक्टर्स, नो। अंडरस्कोर रिप्रेजेंट्स एग्जैक्टली अ सिंगल कैरेक्टर, यस। परसेंट रिप्रेजेंट 0 कैरेक्टर, नो। तो करेक्ट ऑप्शंस जो है ऑप्शन ए एंड देन डी। तो ऑप्शन ए और डी जहां पर जो करेक्ट है दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन 27 हमें कहता है एबीसी फिटनेस सेंटर हैज कंप्यूटराइज्ड देयर जिम बाय कीपिंग द डिटेल्स ऑफ देयर ट्रेनीज इन ट्रेनर टेबल एंड क्लाइंट्स इन कस्टमर टेबल विच आर एज फॉलोज। ठीक है, चलिए ये टेबल गिवन है आपको। चूज करेक्ट एसक्यूएल क्वेरी, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल मेल कस्टमर। सारे की सारे डिटेल डिस्प्ले करानी है तो सिलेक्ट के साथ क्या आएगा, स्टार। ये ऑप्शन भी गलत। फ्रॉम कस्टमर ऑफ ऑल मेल कस्टमर्स हैविंग मेंबरशिप मोर देन 10th। तो मेल कस्टमर्स की अगर मैं बात करूं, ये आपकी कस्टमर टेबल है। ठीक है, तो जेंडर क्या होना चाहिए, एम, एंड मेंबरशिप ग्रेटर देन 10। तो जहां पर जेंडर इक्वल्स टू मेल दे रखा है इसको भी हटा दो। तो वेयर जेंडर इक्वल्स टू एम एंड मेंबरशिप ग्रेटर देन 10। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। इसमें और आ रहा है ये नहीं लिखो, बिकॉज उसने क्या क्या डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल मेल कस्टमर्स हैविंग मेंबरशिप मोर देन 10। तो जिसकी जो मेंबरशिप है वो क्या हो, मोर देन 10 हो, राइट। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 28। सेम टेबल है आई थिंक, राइट। चलिए कह रहे चूज द करेक्ट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले टोटल कस्टमर्स, आपको डिस्प्ले कराने हैं अंडर ईच ट्रेनर इन द जिम। ठीक है, अंडर ईच ट्रेनर है तो दैट मीन्स मेरी यहाँ पर ग्रुप बाय कमांड यूज होगी। ठीक है, और डिस्प्ले क्या करने हैं, टोटल कस्टमर्स, तो दैट मीन्स मेरा काउंट स्टार फंक्शन यूज होगा, राइट। और ये मुझे करना है इन द जिम। तो मैं बात करूँ यहाँ पर इन्होंने जो ग्रुप बाय लगा रखे, देखो कस्टमर 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 टेबल पर लगा रखे, तो कस्टमर टेबल पर पहुंचो। इसमें मुझे ग्रुपिंग करनी है तो TID के अकॉर्डिंग ही ग्रुपिंग हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखो, सेलेक्ट TID, टी नेम नहीं चाहिए, हटा दो इसको। सेलेक्ट टी नेम, कोमा काउंट स्टार, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर आपकी जो ग्रुपिंग है इसमें आपका TID के अकॉर्डिंग होगी ना, क्योंकि टी नेम मुझे इस टेबल में नहीं गिवन। ठीक है ना, चलिए तो सेलेक्ट TID काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय TID, इसमें ये चीज कर रहा है, ये भी हटा दो। सो 28 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 29, सेम टेबल है मेरे पास। चूज द करेक्ट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल द ट्रेनीज विद देयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, ट्रेनीज के नेम और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर हु आर टेकिंग कोर एक्टिविटी। तो ये आपकी ट्रेनर टेबल में से सारा काम हो जाएगा। ठीक है, ट्रेनर नेम है टी नेम, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है DT अपॉइंटमेंट, और एक्टिविटी क्या हो उसकी, कोर हो, और उसको आपको किस में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट।
तो इसका जो अगर ये सारी चीजें आ जाए ना तो इसका जो सीक्वेंस रहता है दैट इज सेलेक्ट फ्रॉम वेयर और फिर आपका आता है ऑर्डर बाय, राइट। ऑर्डर बाय में क्या है, बीच में स्पेस है। चलिए, तो मुझे क्या क्या डिस्प्ले कराना है, नेम ऑफ ऑल ट्रेनर्स यानी कि टी नेम और उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। टी नेम, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, टी नेम, डी टी अपॉइंट, टी नेम, डी टी अपॉइंट फ्रॉम ट्रेनर, इतना सेम है, ठीक है। उसके बाद है इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाय होता है, इसमें ऑर्डर बाय ऊपर आ रहा है, हटा दो। सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाय, सेलेक्ट और फ्रॉम ऑर्डर बाय और हैविंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाय, ठीक है। अब डिसेंडिंग है तो यहाँ पर आएगा, डिसेंडिंग यहाँ पर नहीं आता है, तो करेक्ट आंसर मेरे को कौन सा मिल गया, ऑप्शन बी। आप चाहो तो अब देखो, आप तो एसक्यूएल पढ़ चुके हो, अपनी क्वेरी लिखो और फिर मैच कर लो कौन से वाला करेक्ट वन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 30। चूज द करेक्ट एसक्यूएल क्वेरी टू अपडेट द मेंबरशिप ऑफ ऑल द कस्टमर्स अंडर ट्रेनर विद कोड G101 एंड G102 टू 12 मंथ। तो जिसका जो मेंबरशिप है ना वो जो ट्रेनर कोड जिनका G101 है और 102 है, उसके लिए आपको जो मेंबरशिप है वो अपडेट करनी है 12 मंथ्स तक के लिए, राइट। सो यहाँ पर आप लोग ऑप्शंस देखो जरा आपने, अपडेट टेबल नेम, सेट मेंबरशिप इक्वल्स टू 12, वेयर TID इक्वल्स टू दिस और दिस, मेरे को तो यही ठीक लग रहा है, ठीक है। फिर भी आगे देख लेते हैं, ऑल्टर कमांड नहीं यूज होगी। अपडेट कस्टमर सेट मेंबरशिप इक्वल्स टू 12, वेयर TID में क्या आ रहा है ये एंड। अब देखो अगर मैं TID कॉलम देखूँ तो या तो G101 होगा या 102 होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। तो ये भी हटा दो, इसमें मेरे को क्या रहा है ऐड, तो वैसे भी नहीं लगता। सो 30th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर मुझे मिल गया दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31। चूज द करेक्ट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले अ रिपोर्ट showing trainer name, salary, customer name and fees of all the trainers having salary between 20,000 to 25,000, ठीक है। तो अब देखो जो मुझे डिस्प्ले कराने क्या वो अलग अलग टेबल में है, ट्रेनर नेम, सैलरी, कस्टमर नेम, हाँ अलग अलग टेबल में है, ठीक है। और जो कॉलम है, कॉमन कॉलम है दैट इज TID, ये कॉलम है जो आपका दोनों टेबल्स में क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्विजोइन के कंसेप्ट का यूज कर रखा है इन्होंने। तो क्या क्या मुझे डिस्प्ले कराना है ये आपने बताना है, राइट। तो ये आपको ऑप्शंस भी गिवन है, तो दैट मीन्स अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो एक से ज़्यादा क्वेरीज होंगी, फिर मुझे बताना है कि कौन सी आपकी क्या है, करेक्ट है। चलिए, सेलेक्ट टी नेम, सैलरी, कस्टमर नेम, फीस फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स, वेयर T.TID इक्वल्स टू C.TID और सैलरी, ये करेक्ट है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास बी पार्ट, देखो सेलेक्ट टी नेम, सैलरी, कस्टमर नेम, फीस फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स। यहाँ पर इन्होंने अलायस यूज किया था, यहाँ पर अलायस नहीं है, तो वेयर कस्टमर डॉट TID इक्वल्स टू ट्रेनर डॉट TID एंड सैलरी बिटवीन, ये भी ठीक है, राइट। इसमें क्या दे रखा है, सेलेक्ट टी नेम, सैलरी, सी नेम, फीस। सी नेम कॉलम का नेम नहीं है, कस्टमर का नेम। अगर मैं बात करूं कस्टमर नेम के लिए मेरे पास क्या है, कस्ट अंडरस्कोर नेम, राइट। तो ये तो ऑप्शन सी गलत। और डी की मैं बात करूं, यहाँ पर भी सी नेम दे रखा है, ये भी गलत। टी नेम, सैलरी, कस्टमर नेम, फीस फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल, वेयर T.TID इक्वल्स टू C.TID एंड सैलरी बिटवीन दिस, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। सो दैट मीन्स A, B और E। तो आपका जो 31st क्वेश्चन है उसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32। डैश टाइप इज रिटर्न बाय द रीड लाइंस फंक्शन। रीड लाइंस, देखो मेरे पास 3 फंक्शंस हैं, कौन कौन से हैं, रीड फंक्शन हो गया, एक मेरे पास रीड लाइन हो गया और एक मेरे पास हो गया रीड लाइंस, राइट। तो आपका जो रीड फंक्शन है ये मुझे रिटर्न करता है स्ट्रिंग की फॉर्म में। ये इसलिए बता रहे हैं बिकॉज PYQ में तो हो सकता है रीड लाइन्स आ गया, बट जो एग्जाम हो उसमें रीड लाइन्स ना करके रीड लाइन या रीड आ जाए, ठीक है ना। तो रीड लाइन फंक्शन भी आपको किसकी फॉर्म में आंसर देगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में। और जो आपका रीड लाइन्स फंक्शन है किसकी फॉर्म में आंसर देता है, लिस्ट की फॉर्म में। एक लाइन मेरे लिस्ट का एक एलिमेंट होता है, तो दैट मीन्स लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 32 के लिए जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33।
व्हाट इज द लेंथ ऑफ मैक एड्रेस इन बिट्स? मैक एड्रेस की जो लेंथ होती है दैट इज 48 बिट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। 34 हमें कहता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजनिंग पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 34, राइट। तो वाईफाई गिव्स यूजर्स द फ्लेक्सिबिलिटी to move around within the network area while being connected to the network. True. Wireless network connects communicating devices to each other without any wire. True. ठीक है, ये दोनों ट्रू हैं और जो रीजन है वो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चूज द नेटवर्क टोपोलॉजी दैट रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर। आपका किस में होता है? स्टार टोपोलॉजी में, दैट मीन्स ऑप्शन बी। 36 में कह रहा है डैश इज वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस यूजेस अ लार्ज स्पेक्ट्रम टू डिलीवर कनेक्शन टू वेरियस डिवाइसेस। इसका आंसर होगा आपका वाईमैक्स। ठीक है, वाईमैक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। यही चीज आ रही है तो यही इसकी डेफिनेशन में है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज वाईमैक्स। 37 मुझे कहते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीन्स वायर्ड मीडिया। तो वायर्ड मीडिया में ऑप्टिकल फाइबर होता है, ट्विस्टेड पेयर होता है, कोएक्सियल केबल होता है, दैट मीन्स बी, डी और ई। तो बी, डी और ई मेरे पास है ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। 38 पर आ जाए अगर हम, द मिड पॉइंट ऑफ द सॉर्टेड लिस्ट इज इंपॉर्टेंट इन डैश। बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में आपकी जो सर्चिंग होती है पहले हम मिडल वैल्यू निकालते हैं, फिर कंपेयर करते हैं कि जो एलिमेंट मुझे सर्च करना है वो मिडल पे है या नहीं है, और अगर नहीं है तो मिडल से स्मॉल है तो लेफ्ट पार्ट में मिलेगा, ग्रेटर है तो राइट हाफ पर मिलेगा। तो जो सॉर्टेड लिस्ट में मिड पॉइंट निकालना इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑप्शन ए, बाइनरी सर्च में। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आप लोगों ने क्या करना है? करेक्ट सीक्वेंस को फिल करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंसर्शन सॉर्ट का प्रोग्राम है, लेंथ कैलकुलेट कर ली फॉर आई इन डैश। तो आई में तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लगेगा? रेंज फंक्शन। ये मेरा आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, दैट मीन्स सबसे पहले मेरे आंसर में क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, राइट। और डी मुझे मिल रहा है मेरे पास ए और बी ऑप्शन, राइट। उसके बाद मेरे पास दोनों में क्या है? बी है, तो दैट मीन्स लिस्ट ऑफ 3 आई। यहाँ पर मैं टेम्प में ये असाइन करा दूंगी बी। ठीक है, उसके बाद या तो ई आएगा या तो ए आएगा, अगर मैं इन दोनों ऑप्शंस की बात करूं, और ई और ए, दैट मीन्स स्टेटमेंट नंबर 3। तो जब हम कंपेयर करेंगे वाइल जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड टेम्प इज लेस देन दिस, तो डी बी के बाद क्या आएगा? ए। तो दैट मीन्स जो मेरा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का, दैट इज ऑप्शन बी, राइट। इंसर्शन सॉर्ट का प्रोग्राम भी अच्छे से एक बार देख लेना। अब ये इस फॉर्म में मिला तो हम आपको कहेंगे बबल सॉर्ट भी अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एट्रीब्यूट्स ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट? क्लोज्ड भी है, मोड भी है, ठीक है, नेम भी है। तो ए, बी और डी। तो दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 40 के लिए करेक्ट आंसर क्या हो गया आप लोगों का? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 41। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ओके, डीबीएमएस से रिलेटेड है। An educational institute in Delhi make use of DBMS to store the detail of students. The institute maintains a database named School Record under which there are 2 tables. Student table है, Student library table है। ओके, बुक आईडी जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है ईच बुक का। मिनिमम इशू ड्यूरेशन ऑफ अ बुक इन 1 डे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट टेबल है, ये आपकी कॉलम्स हैं और ये उसकी डेटा टाइप है। ये स्टू लाइब्रेरी है, ठीक है। आइडेंटिफाई द एसक्यूएल क्वेरी which displays the data of tables to library in ascending order, ठीक है। तो select star from to library, इतना तो हर एक में सेम दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या है? in ascending order of student ID, ये चीज नहीं होएगी। और उसके बाद है मेरे पास ऑप्शंस, देखिए मल्टीपल है या एक एक है? अच्छा, एक एक ही है, ठीक है। तो ऑर्डर बाय बुक आईडी नहीं है, इसको भी हटा दो। स्टू आईडी डिसेंडिंग नहीं है, असेंडिंग। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 42 मुझे कहता है द प्राइमरी की ऑफ स्टू लाइब्रेरी टेबल। ये स्टू लाइब्रेरी टेबल है, ठीक है।
अब ये देखो जरा कि दोनों टेबल में कॉलम, सेम कॉलम कौन सा है, स्टू आईडी सेम है। तो ये जो स्टू आईडी वाला कॉलम है ये दोनों टेबल में सेम है। तो इस स्टूडेंट वाले टेबल में आपका प्राइमरी की होगा, तो इस वाले टेबल के लिए ये स्टू आईडी आपका फॉरेन की हो जाएगा। तो स्टू लाइब्रेरी के लिए आपकी प्राइमरी की कौन सी हो जाएगी, बुक आईडी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मेरे पास 43 हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी विल फेच आईडी ऑफ दोज इशूड बुक्स विच हैव नॉट बीन रिटर्न, जिसने रिटर्न नहीं किए। तो स्टू लाइब्रेरी पर हम जाते हैं, स्टू लाइब्रेरी, इशूड डेट यहाँ पर है, रिटर्न डेट है, ठीक है। तो ऑफ दोज इशूड बुक्स विच हैज नॉट बीन रिटर्न, जो रिटर्न नहीं हुई हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट बुक आईडी फ्रॉम स्टू लाइब्रेरी वेयर, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, रिटर्न डेट इज नल। ये तो बुक आईडी की बात नहीं हो रही, स्टू आईडी की बात नहीं हो रही, बुक हैव नॉट बीन रिटर्न है ना, तो जहाँ पर रिटर्न डेट क्या होगी, नल होगी, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 43 के लिए जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। 44 क्वेश्चन देखो, दिस द अल्टरनेट की ऑफ स्टूडेंट टेबल, ये आपकी स्टूडेंट टेबल है, ठीक है। और इसमें अल्टरनेट की स्टू आईडी और इसमें आपके आधार कार्ड दे रखे हैं, ठीक है। तो एक हमने प्राइमरी की ले ली थी, तो एक आपकी अल्टरनेट की हो जाएगी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 44 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन सी। देखो बिकॉज मुझे कैसे पता कि हमने स्टूडेंट आईडी दोनों टेबल में सेम है ना, तो दैट मीन्स स्टूडेंट आईडी को मैंने इस टेबल में प्राइमरी की लिया होगा, तभी वो इस टेबल में फॉरेन की बन रहा है, ठीक है। और बुक आईडी वाला आपका इस टेबल में प्राइमरी की है, तो इस टेबल में ये कॉलम भी है जो प्राइमरी की बन सकता था, जो कैंडिडेट की होगा शुरू में, तो ये फिलहाल आपका कौन सा हो गया, अल्टरनेट की। तो करेक्ट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 44 है दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी विल डिस्प्ले द डेट्स ऑन विच नंबर ऑफ इशूड बुक्स इज ग्रेटर देन 5। तो सेलेक्ट इशूड डेट फ्रॉम स्टूडेंट लाइब्रेरी, फिर ग्रुप बाय कर रखा है और यहाँ पर आपको बोला है इशूड बुक्स इज ग्रेटर देन 5। ये रिटर्न डेट आ रहा है, इसको हटा दो। ग्रुप्ड डेटा पर कंडीशन वेयर से नहीं लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका ऑप्शन सी, ये रिटर्न डेट दे रखा है, इसको भी हटा दो, बिकॉज क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑन विच नंबर ऑफ इशूड बुक्स इज ग्रेटर देन 5, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए जो करेक्ट आंसर हो गया दैट इज ऑप्शन सी। अब आ जाओ 46 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्राइमरी की। सीधी सी बात है, एडमिशन नंबर को हम क्या ले लेंगे यहाँ पर 46 के लिए, प्राइमरी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, इफ अ टेबल हैज 5 टपल्स एंड 7 एट्रीब्यूट्स, तो दैट मीन्स अगर मैं डिग्री और कार्डिनलिटी की बात करूं, राइट। टपल्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, तो डिग्री कार्डिनलिटी क्या हो गई 5, और 7 एट्रीब्यूट्स क्या रहे, तो दैट मीन्स कॉलम्स, और डिग्री क्या हो गई 7। देन व्हाट विल बी द डिग्री और कार्डिनलिटी पूछे। देखो डायरेक्ट कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो कार्डिनलिटी 5 है और डिग्री क्या है 7 है। तो दैट मीन्स जो क्वेश्चन नंबर 47 है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। अब इसमें मुझे क्या करना है, आउटपुट बताना है, ठीक है। तो ये मुझे स्ट्रिंग गिवन है CUET-2022, इसको मैंने ओपन किया W+ मोड में, दैट मीन्स मैं फाइल में डेटा राइट भी करा सकती हूँ, रीड भी करा सकती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ये स्ट्रिंग S अपनी फाइल में राइट करा दी, राइट कराते ही पॉइंटर यहाँ पर पहुँच गया हो गया। अब सीक फंक्शन से मैंने क्या करा 0, दैट मीन्स मैंने अपने पॉइंटर को बिगिनिंग पर मूव कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, रीड क्या कर रही हूँ 9 बाइट्स, तो दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक तरीके से ये सारा का सारा डेटा 1 बाय 1 मैं क्या कर रही हूँ, रीड कर रही हूँ। अगर अब मैं फॉर लूप देखो, फॉर आई इन सी, सी में क्या आएगा, एक कैरेक्टर आ रहा है, आई में मीन सी में स्ट्रिंग हो गई पूरी, ये पूरी स्ट्रिंग आपकी सी में आ गई, राइट। ये रीड फंक्शन से रीड कराना डेटा, आई में 1 बाय 1 कैरेक्टर आएगा। अब वो कह रहा है इज अपर है तो लोअर कर दो, इज लोअर है तो अपर कर दो, मीन्स अगर अपर केस में है तो लोअर कर दो, लोअर केस में है तो अपर में कर दो।
अगर वो डिजिट है तो +1 कर दो, इन सबको छोड़ के कुछ भी है तो डॉलर कर दो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कैपिटल C स्मॉल u कैपिटल E फिर स्मॉल t फिर #2022, तो अगर ये C कैपिटल है तो स्मॉल कर दो, U स्मॉल है तो कैपिटल कर दो, कैपिटल E को स्मॉल कर दो, स्मॉल t को कैपिटल कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या है हैश वाला आपका इसमें आ जाएगा डॉलर के साथ, राइट। उसके बाद है 2 डिजिट में +1 करना है ना, तो 3133, राइट। और देखो जब मैं प्रिंट करा रही हूँ ना, हर एक के साथ क्या है, एंड आर्ग्यूमेंट में हैश है, तो दैट मीन्स हर एक कैरेक्टर के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, हैश आ जाएगा। तो C#, U#, E#, T#, $#, इस तरीके से 3#, 1#, 3# और ये 3#, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन C है, देखो ध्यान से, आई थिंक C स्मॉल U कैपिटल E स्मॉल, इसमें 2022 है, हटा दो, 3133, इसमें ## आ गया, इसको भी हटा दो, इसमें मुझे डॉलर दिख रहा है, राइट। तो 48 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन C। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। आइडेंटिफाई द ऑपरेशन अप्लाइड टू गिवन टेबल्स टू गेट द गिवन आउटपुट। अब देखो यहाँ पर आपको ना एक टेबल A गिवन है, इसमें मेरे पास है महक, महिरा, लावण्या, संजय और अभय, और एक सेकंड टेबल है आस्था, महिरा, मोहित और संजय, और ये मेरे पास रिजल्टेंट टेबल है। तो मुझे बताना है कि कौन सा ऑपरेशन लगा हुआ होगा। देखो यूनियन तो नहीं लगाया हुआ, इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है वो लिखना है। तो अगर मैं महक की बात करूं, महक मेरा दोनों टेबल में नहीं है बट आंसर में आ रहा है, तो दैट मीन्स इंटरसेक्शन भी नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट भी नहीं कर रखा, तो ये आपका आंसर क्या बच गया 49 का C, डिफरेंस। डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, देखो महक आपका इस टेबल में है और महक आपका इस टेबल में नहीं है, तो दैट मीन्स आंसर में होना चाहिए ये महक। नेक्स्ट है महिरा, आपका इस टेबल में है, महिरा इस टेबल में भी है, तो दैट मीन्स आंसर में नहीं होना चाहिए, नहीं है। तो ये आपका कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रखा है, टेबल A माइनस टेबल B। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन, देखो कंप्यूटर साइंस ही चल रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। और कंसीडर द गिवन टेक्स्ट फाइल pledge.txt इंडिया में कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर। फाइल को आपने रीड मोड में ओपन किया, रीड लाइन से डेटा रीड किया, लेंथ बतानी है, तो दैट मीन्स कितनी लाइन्स हैं, 2। तो आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन D, वो क्या हो जाएगा 2, राइट। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, ये इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके टोटल 35 क्वेश्चंस थे, जिसमें से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 25 क्वेश्चंस को क्या करना है, अटेम्प्ट करना, राइट। तो ऐसा ना हो कि आप 35 के 35 अटेम्प्ट कर दो, जिसमें आप श्योर हो पहले वही वाले क्वेश्चंस को आप लोग क्या करोगे, अटेम्प्ट करोगे, राइट। तो इसी के साथ हमारा जो सेक्शन B1 है फॉर PYQ ऑफ PYQs फॉर CUET कंप्यूटर साइंस, ये कंप्लीट होता है। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ज़्यादा कुछ हार्ड या टफ क्वेश्चंस नहीं है, बहुत बेसिक और सिंपल क्वेश्चंस हैं। बस आप लोगों की जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर स्ट्रांग होने चाहिए, राइट। चलिए, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर बच्चों प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर दीजिए। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।